पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 4 पापा जब बच्चे थे के प्रश्न उत्तर। आज के इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की पुस्तक और साथ ही वर्कबुक दोनों के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देखते हैं कि इस प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न सम्मिलित हैं। प्रश्न क है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो बच्चों, चौकीदार के अलावा और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें रात्रि के समय जागना पड़ता है। कौन कौन से काम हैं? चलिए इन कामों की एक बार सूची देख लेते हैं। जैसे कि अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है, क्योंकि अगर डॉक्टर और नर्स रात को नहीं जागेंगे तो अस्पताल में रोगियों की देखभाल कैसे हो पाएगी। इसके साथ ही समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। हमारी पुलिस को भी रात में जागना पड़ता है, अन्यथा समाज में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। रेल व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेल कर्मचारियों को तथा वायु यातायात से जुड़े कर्मचारियों को भी रात में जागना पड़ता है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आप रात्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल मार्ग से कहीं जाते हैं तो ऐसे में रेल कर्मचारियों को उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जागना पड़ता है, और उसी तरह से वायु यातायात से जुड़े कर्मचारियों को भी रात्रि में जागना पड़ता है। सुबह सवेरे हमारे घर में समाचार पत्र पहुंच सके, इसके लिए समाचार पत्र के कार्यालय में भी कर्मचारियों को रात में जागकर कार्य करना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न ख है, यात्रा पूरी करने के बाद रेलगाड़ी के साथ क्या होता है। आपने अनेक बार यात्रा की होगी रेलगाड़ी से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद रेलगाड़ी के साथ क्या होता है। यात्रा पूरी होने के बाद रेलगाड़ी को उसकी अगली यात्रा के लिए साफ सफाई कर कर तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न भी है प्रश्न ग, शंटिंग किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी रेल से जुड़ा हुआ है। जब पापा रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए थे तो उन्होंने वहां पर रेलगाड़ियों की शंटिंग होती हुई देखी थी। तो शंटिंग किसे कहते हैं? एक यात्रा पूरी होने पर रेलगाड़ी को अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, जिससे उसकी साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि शंटिंग किसे कहते हैं। इस पूरे उत्तर को पढ़ के और समझ के आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न घ है, पापा से जब पूछा जाता कि बड़े होकर क्या बनेंगे तो हर बार जवाब अलग क्यों होता था। आपने बच्चों पूरा पाठ पढ़ा। आप क्या सोचते हो कि जब भी पापा से पूछा जाता था कि वह बड़े होकर क्या बनेंगे तो हर बार उनका उत्तर अलग होता था। ऐसा क्यों होता था? हर बार वह अलग उत्तर क्यों देते थे? पापा जब बच्चे थे तो हर काम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था। उन्हें हर काम बहुत आसान भी लगता था। पापा को लगता था कि सब कुछ करना कितना आसान है। उन्हें लगता था कि वह सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे उनकी रुचि बदलती गई, हर बार उनका जवाब भी बदल जाता। इसीलिए पापा हर बार अपना अलग अलग जवाब प्रस्तुत करते थे। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पापा किस बात पर अड़े रहे। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। पापा को आइसक्रीम वाले के चमकदार ठेले ने अपनी तरफ आकर्षित किया। आकर्षित किया का मतलब होता है कि पापा को आइसक्रीम वाले का चमकदार ठेला बहुत अधिक पसंद आया और पापा इस बात पर अड़े रहे
कि अब वह आइसक्रीम वाले ही बनेंगे और घूम घूम कर आइसक्रीम बेचेंगे। प्रश्न 6 है, पापा ने शंटिंग वाला बनने का विचार क्यों किया? पापा को शंटिंग वाले का काम बहुत ही मज़ेदार लगा और बचपन में जब भी हमें कोई कार्य बहुत मज़ेदार लगता है तो हम उसी कार्य को करने का अपना मन बना लेते हैं और ऐसा ही पापा के साथ भी हुआ। पापा को शंटिंग वाले का कार्य बहुत मज़ेदार लगा। उन्हें लगा कि शंटिंग वाला बनकर वह जब चाहे तब रेल के डिब्बों के साथ खेल सकेंगे। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब शंटिंग वाला ही बनेंगे। प्रश्न 6 है, पापा कौन से 2 काम एक साथ करना चाहते थे? वे दोनों कामों को एक साथ किस प्रकार संभालते? तो बच्चों, अगर आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि पापा आइसक्रीम बेचने का काम और शंटिंग का काम एक साथ करना चाहते थे, लेकिन वह ये दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने एक योजना तैयार की थी। आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पापा आइसक्रीम बेचने और शंटिंग का काम एक साथ करना चाहते थे। पापा ने कहा कि वह सुबह आइसक्रीम बेचेंगे और फिर स्टेशन में आकर डिब्बों की शंटिंग करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आएंगे। शाम को फिर स्टेशन में आकर शंटिंग का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही रखेंगे, जिससे उन्हें बार बार जाने आने में कठिनाई नहीं होगी। तो यह थी पापा की योजना, जिसके आधार पर वह आइसक्रीम बेचने का काम और शंटिंग का काम एक साथ करना चाह रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का शीर्षक है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या सोचते रहे होंगे? सही का निशान लगाओ। तो इसके लिए आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और आपको क्या लगता है, जब वह फौजी अफसर बिना कुछ कहे चुपचाप पापा के पास से चला गया तो पापा के मन में क्या विचार आए होंगे? क्या पापा ने यह सोचा होगा कि यह अफसर आखिर कौन है, या उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, या कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, या ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। तो बच्चों, हमारे आधार पर हमें ऐसा लगता है कि फौजी अफसर के जाने के बाद पापा को इस बात का एहसास हुआ कि अब वह अपना इरादा रोज रोज नहीं बदल सकते। इसलिए यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न का शीर्षक है अगर। पापा ने कहा, अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो अपना ठेला कहाँ लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आधार पर दे सकते हैं, लेकिन मेरे आधार पर अगर मैं पापा के स्थान पर होती तो मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही लगाती। क्यों? क्योंकि स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ होती है और उसमें बच्चे भी होते हैं, तो स्टेशन पर आइसक्रीम खूब बिकेगी। यही सोचकर मैं भी अपना ठेला स्टेशन के पास ही लगाती। इसी शीर्षक का प्रश्न ख है, अगर तुम रेल में सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और स्टेशन में कौन कौन लोग नजर आएंगे? तो बच्चों, आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी रेल में सफर किया होगा। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर आपको कौन कौन से लोग नजर आते हैं? आपको नजर आते हैं वहाँ पर यात्री, कुली, गार्ड, सिपाही, चाय वाला, समोसे बेचने वाला, किताबें और पत्रिकाएं और साथ ही पानी बेचने वाले आदि लोग नजर आएंगे। तो हमारा अगला शीर्षक है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। इन पंक्तियों को पढ़कर पापा के व्यक्तित्व के बारे में आप क्या समझ पाए हैं, वह आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहली पंक्ति है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। और जब भी हमारे पास किसी भी बात का जवाब हमेशा तैयार रहता है तो क्या समझते हैं लोग? ऐसा ही समझा जाता है कि हम बहुत चतुर हैं। तो इस वाक्य को पढ़कर भी ऐसा ही लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। प्रश्न ख है,
पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। पापा का जवाब अलग अलग क्यों होता था? क्योंकि ऐसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोच विचार किए पापा कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके उसे बोल देते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। इस वाक्य को जब आपने पढ़ा तो आपको क्या लगा? लगा कि पापा बहुत दयालु थे। तो चलिए अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। तो बच्चों, इस पंक्ति को पढ़ के लगता है कि पापा बहुत ही मेहनती थे। तो बच्चों, इस तरह से इस पूरे वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ा और समझा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।